अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 10th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर 14 का लास्ट टॉपिक देखेंगे। डिफ्यूजन। डिफ्यूजन होती क्या है इसको देखते हैं। सबसे पहले तो इसका हम एक छोटा सा आइडिया ले लेते हैं। पहली बात हमें ये पता है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो हमेशा हरकत में मूव करते रहते हैं, रैंडम मोशन में। कहते हैं कहीं पे भी अगर गैस मॉलिक्यूल्स की हाई कंसंट्रेशन है ना, तो वो हमेशा, और कहीं पे लो कंसंट्रेशन है या कहीं पे गैस मॉलिक्यूल्स नहीं है, तो हमेशा मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, मतलब उसकी तरफ हरकत करना शुरू हो जाता है। मतलब अगर कहीं गैस मॉलिक्यूल्स की तादाद ज़्यादा होगी, मिकदार ज़्यादा होगी, तो वो ज़्यादा मिकदार से कम मिकदार की तरफ हरकत करना शुरू हो जाता है। मतलब इस साइड पे अगर मेरे पास मॉलिक्यूल्स की तादाद कम है या नहीं है, तो मॉलिक्यूल्स जो है हाई मिकदार से कम मिकदार की तरफ हरकत करना शुरू हो जाएंगे। इसको हम नाम देते हैं डिफ्यूजन का। कहते हैं हमें ये पता है गैसेज में जो मॉलिक्यूल्स है वो हर सिमत में हरकत करते हैं। तो कहते हैं कुछ जो गैसेज होती है ना वो हमेशा ज़्यादा इर्तिकाज में, मतलब ज़्यादा मिकदार वाली जगह से कम इर्तिकाज वाली जगह पे, कम इर्तिकाज वाले एरिया में फैल जाती है। मतलब यहाँ पे अगर गैस की मिकदार ज़्यादा होगी, इर्तिकाज ज़्यादा होगा, तो वो ऐसे यहाँ से कम इर्तिकाज, मतलब जहाँ पे उसकी मिकदार कम होगी इस तरफ वो फैलना शुरू हो जाएंगे, उसकी तरफ हरकत करना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इसी को नाम देते हैं डिफ्यूजन का। ठीक है, इस खास खासियत को नाम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। मतलब एक दूसरे के साथ यकजा हो जाती हैं। मतलब यहाँ पे किसी किस्म की मिकदार नहीं थी या कम थी, तो ज़्यादा इर्तिका से ज़्यादा मिकदार से वो इस तरफ हरकत करना शुरू हो जाती है, तो वो दोनों एक जैसी हो जाती है। जैसे वो यहाँ पे ना मिसाल में यहाँ पे शो कर रहा है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये इस तरह का उसने कह लें कि बर्तन सा लिखा हुआ है, जैसे इसको कह लें, और ये बर्तन है, यहाँ पे गैस का फिल है, यहाँ पे ये बर्तन खाली है। यहाँ पे ना उसने खुला स्टॉप कॉक बच्चे बच्चे ये सिर्फ और सिर्फ कह लें कि एक रुकावट के तौर पर इसको इस्तेमाल किया हुआ है, यहाँ पे लगाया है। अभी गैस सारी की सारी यहाँ पे मौजूद है, मतलब यहाँ पे उसका ज़्यादा इर्तिकाज़ है, ज़्यादा मिकदार है। आपके पास ये बंद है, जैसे आप इसको खोल देते हैं तो यहाँ पे जो गैस थी ना वो ज़्यादा मिकदार से ज़्यादा इर्तिकाज़ से कम इर्तिकाज़ वाली साइड पे जाना शुरू होती है। ऐसे ऐसा जाना शुरू होती है। एक वक्त ऐसा आता है कि जितनी मिकदार इधर होती है उतनी इधर होती है, मतलब दोनों साइडों पे एक जितनी हो जाती है, तो दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं? यकजा हो जाते हैं। मतलब जितनी इधर होगी उतनी ही इधर हो जाएगी। इसको नाम देते हैं, इस खास खासियत को नाम दिया जाता है डिफ्यूजन का। कहते हैं इसकी मिसाल हमारे पास क्या ली जाती है? आप एक परफ्यूम की बोतल है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक परफ्यूम की बोतल है। ठीक है, आपने क्या किया, ये बॉडी स्प्रे ले लें जो हम लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आपके पास ये परफ्यूम की बोतल है। कहते हैं आप क्या करें, इसके जरिए ना परफ्यूम किसी रूम के एक कोने में जाकर इसकी परफ्यूम स्प्रे करें। आपने परफ्यूम स्प्रे की, अब सिर्फ और सिर्फ रूम के इस कोने से स्मेल नहीं आती, आप देखेंगे थोड़ी देर बाद इसकी जो खुशबू है ना वो पूरे कमरे में फैल जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसकी मॉलिक्यूल्स की तादाद ज़्यादा थी, इर्तिकाज़ ज़्यादा थी। अब वो क्या करना शुरू है, हर सिमत में जहाँ जहाँ पे आप दूसरे तो रूम में तो नहीं है, तो वो ज़्यादा इर्तिकाज़ से कम इर्तिकाज़ वाली जगह पे फैलना शुरू हो जाएगी, तो वो हर कोने में जाना शुरू हो जाएगी। तो वो कहते हैं जिसमें लगाने वाली परफ्यूम की बोतल को जैसे ही आप रूम के किसी एक कमरे में, एक कोने में जाके खोलते हैं, तो आप देखेंगे ऐसा ऐसा पूरे कमरे में खुशबू फैल जाती है कि पूरे कमरे में ये मॉलिक्यूल्स हैं वो फैल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आगे वो डिफ्यूजन इस मिसाल के जरिए, शक्ल के जरिए बता रहा है कि आपने एक बर्तन लिया जहाँ पे मॉलिक्यूल सिर्फ गैस के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मौजूद है, आपने यहाँ पे स्टॉप कॉक लगाया हुआ है, अभी यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल्स नहीं है। जैसे आप इसको खोलते हैं तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा इर्तिकाज़ वाली जगह से कम इर्तिकाज़ वाली जगह पे जाना शुरू हो जाते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि दोनों में एक जितने होते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं ये डिफ्यूजन है। कहते हैं डिफ्यूजन एक खुद ब खुद होने वाला अमल है, मतलब जैसे मैंने इसको खोला मॉलिक्यूल्स खुद ब खुद इधर आना शुरू हुए। तो ये इसको हमें करवाना नहीं पड़ता, हमेशा मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ज़्यादा मिकदार से कम मिकदार, मतलब ज़्यादा इर्तिकाज़ वाले एरिया से कम इर्तिकाज़ वाले एरिया की तरफ जाना शुरू होते हैं। मतलब खुद ब खुद गैस के ज़रात जो है वो हर तरफ फैलना शुरू हो जाता है। कहते हैं जो मुख्तलिफ गैसेज है ना उनका जो डिफ्यूज़ करने का जो अमल है, उनकी जो रफ्तार है वो हमारे पास मुख्तलिफ होती है। मतलब कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जल्दी फैल जाते हैं, मतलब ज़्यादा इर्तिका से कम इर्तिका की वाली जगह पे, एरिया में, और कुछ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हरकत करते हैं। कहते हैं हर किसी की जो रफ्तार है ना डिफ्यूज़ करने की वो मुख्तलिफ होती है। ठीक है, कहते हैं काइनेटिक मतलब मुख्तलिफ रफ्तार होती है। कहते हैं जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग, मतलब गैसेज की थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग जो होती है ना, अगर किसी भी कंटेनर में हमारे पास गैस इनक्लोज है, बंद है, तो हर गैस के मॉलिक्यूल की एक जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, तो जितना, और कहते हैं गैसों में मौजूद मॉलिक्यूल्स की सबकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना एक ही टेम्परेचर पे एक जितनी होती है, यकसा होती है। ठीक है, अगर टेम्परेचर एक है तो हर मॉलिक्यूल की एक जितनी एनर्जी होगी। ठीक है, तो ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कहती है। लेकिन कहते हैं जो अगर हाइड्रोजन गैस की निस्बत देखा जाए ना वो हल्की होती है, और जो हमारे पास ऑक्सीजन होती है, मतलब यहाँ पे दो गैसेस का हम मुआवजा कर रहे हैं, एक ऑक्सीजन का और एक हमारे पास हाइड्रोजन का। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। कहते हैं अगर इन दो गैसेस का मुआवजा किया जाए, हमारे पास इन दोनों गैसेस में ना हमारे पास ये हाइड्रोजन एटम होता है। हाइड्रोजन एटम में ये देखें सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता है, सेंटर में एक ही पार्टिकल होता है प्रोटॉन, और बाहर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है।
इसके मुकाबले में ये जो ऑक्सीजन होता है ना, ये काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है। इसमें न्यूक्लियस में काफ़ी ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, बाहर भी काफ़ी ज़्यादा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये हैवी होता है, मतलब ये वजनी होता है। इसके निस्बत ये हाइड्रोजन का एटम जो है वो हल्का होता है, और हमें पता है जो हल्की चीज़ होती है उसका हरकत करना आसान होता है। जो मोटी चीज़ होती है, जब मोटा पर्सन होता है उसका हरकत करना, उसका भागना दौड़ना मुश्किल होता है। तो हम कहते हैं हमारे पास जो ऑक्सीजन है ये हमारे पास एक वजनी गैस है, तो इसके में जो डिफ्यूजन है ये कम होगी। हाइड्रोजन जो है ये बहुत हल्की गैस है, हाइड्रोजन एक हल्की गैस है, तो इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बड़ी रफ्तार के साथ जो है वो डिफ्यूज करेंगे। लेकिन ऑक्सीजन जो है वो एक वजनी है, तो इसलिए वो ज़्यादा जल्दी डिफ्यूज नहीं करते। ऑक्सीजन के मुकाबले में जो हाइड्रोजन गैस है ऑक्सीजन के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी से डिफ्यूज कर जाती है। ठीक है, तो कहते हैं जो डिफ्यूजन की रफ्तार है वो हमारे पास, एक तो ये उनके कह लें डिपेंड करती है कि कौन सी गैस हल्की है कौन सी वजनी है। इसके अलावा कहते हैं ये टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर मैं इसका टेम्परेचर भी बढ़ा दूँ, मिसाल के तौर पर अगर मैंने यहाँ पे ये डिफ्यूजन दी हुई है, मैं डिफ्यूजन कंसीडर कर रही हूँ कि मेरे पास यहाँ पे डिफ्यूजन हो रही है, तो मैं क्या करूँगी, अगर फॉर एग्जांपल मैं इसका टेम्परेचर भी बढ़ाना शुरू कर दूँ, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब है बच्चे यहाँ पे इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दूँ। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ज़्यादा स्पीड के साथ मूव नहीं करेंगे। कहते हैं इसके अलावा इसका इन्हिसार टेम्परेचर पे भी होता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जिसकी वजह से डिफ्यूजन भी ज़्यादा जल्दी होगी। ठीक है, तो उसकी वजह से वो ज़्यादा जल्दी फैल सकती है। अब यहाँ पे ना ये एक मुख्तसर सवाल पूछा जा सकता है कि मुख्तलिफ गैसेस का जो डिफ्यूजन की रफ्तार है वो मुख्तलिफ क्यों होती है। तो यहाँ पे ये बताएंगे कि जो हल्की गैसेस होती हैं वो ज़्यादा जल्दी, उनकी रफ्तार ज़्यादा होती है बनस्बतन अगर कोई गैस वजनी है, जैसे हाइड्रोजन और वो ऑक्सीजन का कंपैरिजन कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास टेम्परेचर का क्या फ़र्क अफेक्ट आता है, या टेम्परेचर का किस तरह से उसके ऊपर इंहिसार होता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो डिफ्यूजन ज़्यादा जल्दी होगी, वो ज़्यादा स्पीड हरकत के साथ मूव करेंगे। या आगे ना सरगर्मी है जो बताएगी कि मुख्तलिफ गैसों की जो हमारे पास डिफ्यूजन की रफ्तार है वो मुख्तलिफ होती है। कहते हैं आप क्या करें, हमारे पास ना कह लें एक शीशे की हमने ट्यूब ली है 100 सेंटीमीटर की, मतलब इसकी जो लंबाई है टोटल वो कितनी है 100 सेंटीमीटर। स्केल यहाँ पे शो किया हुआ है सिर्फ ये बताने के लिए कि एक ट्यूब थी जिसकी लंबाई कितनी थी 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे कहते हैं रुई के ना दो छोटे छोटे गोले या दो छोटे छोटे टुकड़े लें, ठीक है, और एक टुकड़े को किस में मिला दें, एक को डिप करें, एक को डुबोएं अमोनिया में NH3 में। ठीक है, अमोनिया का फार्मूला होता है NH3, उसमें डुबो के इधर रखें, और एक वाले को डुबो के HCl में डुबोएं और इधर रख दें। ठीक है, आप देखेंगे जैसे आप इसको ये हमने इसमें एक अमोनिया में और HCl में एक को हमने क्या किया, हाइड्रोजन क्लोराइड में के सोल्यूशन में डुबो के गीला किया, HCl में डुबो के गीला किया, और दूसरे को हमने किस में डुबो के किया, अमोनिया में गीला किया। हमने दो गैसेस है यहाँ पे, दो सोल्यूशन में। तो बच्चे जब भी HCl और अमोनिया आपस में मिलते हैं ना, तो यहाँ से इस तरह का सफेद सा ना, वाइट सा सफेद कलर का धुआं सा नजर हमें आना शुरू हुआ। कहते हैं हमने क्या किया, दोनों को ना ट्यूब के एंड पे रख दिया। जो हमने यहाँ पे रुई के दो गोले लिए थे ना, एक जो अमोनिया में हमने डुबोया था और एक जो HCl में डुबोया था, उसको क्या किया, ट्यूब के ना एंड पे रख दिया। अब जैसे ही मैंने इसको एंड पे रखा ना, तो इसमें से भी गैस हरकत करना शुरू हो जाएगी, डिफ्यूज करना शुरू हो जाएगी, हाई कंसंट्रेशन से इस तरफ मूव करना शुरू हो जाएगी। इधर से भी गैस जो है वो डिफ्यूज करना शुरू हो जाएगी। लेकिन जो अमोनिया होती है बच्चे ये हल्की होती है, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं बड़ी स्पीड के साथ हरकत करेंगे, वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ हरकत करते हैं। इनका ज़्यादा स्पीड के साथ हरकत करेंगे तो इनका फासला भी ज़्यादा होगा। तो कहते हैं वो जो फासला तय करेंगे ना, वो 59.5 यहाँ तक आ जाएंगे। लेकिन जो यहाँ पे HCl होता है बच्चे, ये थोड़ी वजनी होती है, तो इसके मॉलिक्यूल्स भी हरकत करेंगे, लेकिन उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं होगी। वो कम स्पीड के साथ आएंगे तो वो थोड़ा कम फासला तय करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ वो 40.5 करेंगे। अब ये इतनी ज़्यादा स्पीड के साथ आ रहे होते हैं, ज़्यादा फासला तय कर लेते हैं, ये कम स्पीड के साथ करते हैं, अभी ये थोड़ा फासला कम तय करते हैं। यहाँ पे आकर दोनों गैसेस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वापस में मिल जाते हैं। जब मिल जाते हैं तो यहाँ पे एक सफ़ेद कलर का धुआं नजर आ जाता है। जैसे ही हमें धुआं नजर आता है तो हमें यहाँ से इसका फासला नोट कर लेते हैं, इसका फासला नोट कर लेते हैं। हमें पता चलता है कि जो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने ज़्यादा फासला तय किया, मतलब उनके डिफ्यूज़ करने की जो रफ्तार है वो ज़्यादा थी। क्यों ज़्यादा होती है बच्चे की, एक अमोनिया क्या है हमारे पास ये हल्की गैस होती है। तो वो यहाँ पे ये कहते हैं कि आपने दोनों जो गैसें हैं ना, इनके जो गोले हैं इनको ट्यूब के दोनों कोनों पे रख दिया। ठीक है, जब वो ये दोनों गैसें मिलेंगी ना, तो वहाँ पे एक सफ़ेद कलर का धुआं नजर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहते हैं कि हमारे पास लाइक अमोनिया ने ज़्यादा फासला तय किया था जो 59.5 था। क्यों ज़्यादा फासला तय किया, क्योंकि अमोनिया की जो गैस है वो हल्का होने की वजह से ज़्यादा फासला तय करती है। लेकिन जो हाइड्रोजन क्लोराइड है वो निस्बतन कह रहे हैं हमारे पास कम फासला तय करती है, क्योंकि वो वजनी होती है। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि जितना ज़्यादा हल्की गैस होगी उसकी रफ्तार जो डिफ्यूजन करने की या हरकत करने की वो ज़्यादा होगी। आगे कहते हैं हमारे पास जो डिफ्यूजन है इसका हमारे जिस्म में क्या इसका इम्पोर्टेंस क्या है, अहमियत क्या है। तो कहते हैं सबसे पहले तो उसने डिफ्यूजन को दोबारा से बताया कि मॉलिक्यूल्स का ज़्यादा इर्तिकाज़ वाली जगह से कम इर्तिकाज़ वाली जगह में मूव करना, या ज़्यादा मिकदार वाली जगह से कम मिकदार वाली साइड पे हरकत करना।
कहते हैं हम लोग जो दवाइयाँ वगैरह खाते हैं ना, अगर उनकी जो डिफ्यूजन की रफ्तार है कितनी जल्दी वो डिफ्यूज़ होंगी, उससे हम आइडिया लगाते हैं वो कितनी जल्दी हमारे जिस्म में जज़ब हो जाएंगी, कितनी जल्दी हमारे पूरे जिस्म में तक़सीम हो सकती हैं या कितनी जल्दी हमारे जिस्म से बाहर निकल सकती हैं। कहते हैं जब भी हम लोग दवाई लेते हैं, दवाई खाते हैं, तो हमारे पास उसके ना, जब हम दवाई खाते हैं तो कितनी देर में वो मैदे से बड़ी आंत तक हमारे पास दवाई जो हम खाते हैं, पहले वो मैदे में जाती है, फिर छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में। तो कहते हैं जितना वो टाइम लेगी ना, वक़्त लेगी मैदे से बड़ी आंत तक जाने में, तो उससे हम अंदाज़ा लगाते हैं उसके डिफ्यूज़ होने की रफ्तार का। कहते हैं जितनी जल्दी वो मैदे से बड़ी आंत में चली जाएगी, मतलब जितनी जल्दी वो डिफ्यूज़ होगी, उतनी जल्दी हमारे जिस्म में पूरे में जज़ब हो जाएगी, और जितनी जल्दी वो जज़ब होगी उतनी जल्दी वो अपना असर करेगी और हम ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से कहते हैं जब अगर कोई दवाई के मॉलिक्यूल्स हैं वो जल्दी हमारे पास खून में जज़ब हो जाएंगे, तो ये हमारे जिस्म में ज़्यादा जल्दी फैल सकते हैं और ज़्यादा जल्दी डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाएंगे, और जल्दी डिफ्यूज़ होंगे तो वो जो दवाई जो अपना काम भी जल्दी असर करेगी। और कहते हैं कुछ दवाइयाँ जो ज़्यादातर चर्बी में जल्दी हल हो जाती हैं ना, उनकी जो हमारे पास डिफ्यूज़ होने की सलाहियत होती है वो जल्दी से आसानी से डिफ्यूज़ हो जाती हैं, जो चर्बी में हल हो जाती हैं। ऐसी दवाइयाँ जो चर्बी में हल हो जाती हैं जल्दी डिफ्यूज़ हो जाती हैं, तो बड़े थोड़े से टाइम में अपना असर दिखा देते हैं, बीमारी को ख़त्म कर देते हैं और हम ठीक हो जाते हैं। ठीक है, तो वो दवाई जो होती है वो ज़्यादा मुअस्सर होती है। तो जितनी ज़्यादा डिफ्यूज़ की करने की रफ्तार ज़्यादा होगी, दवाइयाँ उतनी जल्दी अपना असर दिखाएंगी, उतनी ज़्यादा वो हमारे जिस्म को ठीक कर देंगी। तो कहते हैं डिफ्यूजन का बहुत ज़्यादा हमारे पास कह लें अहम किरदार होता है हमारी कह लें दवाइयों के जज़ब होने में, उसका पूरे जिस्म में मतलब तकसीम होने में, और या फिर बीमारी को ठीक करने में। तो डिफ्यूजन जितनी ज़्यादा होगी वो दवाई जो है मुतासा हिस्से तक जल्दी पहुँच सकती है और हमारे जिस्म को जल्दी जल्दी ठीक कर सकती है। मतलब वो इस पूरे पैसेज में, इस पूरे पैराग्राफ में एक ही बात बार बार कर रहा है, कहता है अगर दवाई की डिफ्यूज़ करने की रफ्तार ज़्यादा होगी, डिफ्यूज़ करने की ज़्यादा रफ्तार ज़्यादा होने का मतलब है कि जब वो ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन, मतलब हाई मिकदार से कम मिकदार की तरफ जितनी जल्दी जाएगी। आप दवाई ले रहे हो तो ज़्यादा मिकदार है ना, आप जैसे दवाई लेंगे कितनी जल्दी वो हमारे जिस्म में पूरे में जज़ब हो जाती है, तो वो कितनी जल्दी होगी या कितनी जल्दी हमारे जिस्म में तकसीम होगी, वो सारे का सारा इन्हिसार होता है। अगर डिफ्यूजन ज़्यादा होगी तो वो जल्दी जज़ब भी हो, ज़्यादा जल्दी तकसीम भी होगी और हमें जल्दी जल्दी उससे फ़र्क भी पड़ जाएगा। तो ये इसका फ़ायदा है। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, ये शॉर्ट में भी आ सकता है। डिफ्यूजन में हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, डिफ्यूजन की जो तारीफ है वो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। ठीक है, कि इसकी मिसाल आप परफ्यूम की बोतल की दे देंगे। ठीक है, पहले आप एक कमरे में उसको करते हैं, फिर उसको पूरे कमरे में वो फैल जाती है, उसके साथ ये आप शक्ल भी बना सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आप इसके डिफ्यूजन की बताएंगे और पूरा लिखेंगे, फिर सरगर्मी आप इसका एक्सपेरिमेंट, ये तजर्बा भी लिखेंगे। ठीक है, और इसके अलावा इसके ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है इंसानी जिस्म में जो दवाइयाँ लेते हैं उसके डिफ्यूज़ होने की रफ्तार में क्या अहमियत है। ठीक है, जल्दी डिफ्यूज़ जल्दी होगी तो हमारे जिस्म में जल्दी जल्दी वो जज़ब हो जाएगी, हमारी जल्दी जो जिस्म में बीमारी होगी उसको जल्दी जल्दी ठीक कर देगी। ठीक है, मज़ीद बच्चे कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।